दोस्तों आज मैं आपके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक पहेलियों में से एक पहेली लेकर आया हूं जो कि बहुत ही मजेदार है। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही मजा आएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन हाँ, नॉलेजेबल भी है, मजेदार भी है और साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पहेली को समझाने का आपको प्रयास करता हूं, उसके बाद में आपको फ्रेश माइंड से सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तीन ब्रदर्स हैं और इन लोगों का अपना ये घर है और ये अपने घर से अपने अंकल के घर जाना चाह रहे हैं। तो इनके घर और इनके अंकल के घर का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 300 किलोमीटर है। अब इन लोगों के पास जाने का साधन दो प्रकार का है। पहला कि वो बाइक से जाएं और दूसरा कि वो पैदल ही चले जाएं अंकल के घर, जो कि कितना किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर। अब अगर वो पैदल जाएंगे तो उनकी जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर वो बाइक से जाएंगे वे तो कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब यहां पर आपको बताना है, लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि इस बाइक में दो ही पर्सन बैठ सकते हैं, तीनों बैठकर नहीं जा सकते। क्लियर? अब आपको यह बताना है कि मिनिमम टाइम में ये तीनों अपने घर से अपने अंकल के घर कैसे पहुंचेंगे, किस प्रकार वो अरेंजमेंट करेंगे यहां से यहां तक जाने में कि वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। वो टाइम आपको बताना है कि कितने घंटे में पहुंच जाएंगे, कितने मिनट में पहुंच जाएंगे। क्लियर? यही आपको सोचना है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया है सवाल तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। सोच लिए? मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर दिमाग लगाए होंगे। चलिए मैं आपको कंडीशन बताता हूं। आप क्या क्या सोचे होंगे? आप सोचे होंगे कि इसमें मान लेते हैं कि ए और बी सी तीन भाई हैं। यहां पर बी को कर देता हूं बीच में और सी को कर देता हूं इधर। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? ए और बी को दोनों को बाइक में हम बिठाएंगे और बाइक को क्या करेंगे? ले जाएंगे सबसे पहले कहां पर? इसके अंकल के घर। और ए बी जो हैं ये दोनों पहुंच जाएंगे अंकल के घर। अब यहां पर क्या करेंगे? ये दोनों में से एक, मतलब कि जो बी है, बी, चलिए यहां पर जो बी है, ये जो बी है यहीं पर रुक जाएगा और ये क्या करेगा? बाइक को लेकर फिर आ जाएगा यहां पर वापस और फिर सी को क्या करेगा? यहां पर बैठाएगा और फिर ये सी और ए यहां पर तीनों क्या करेंगे? चले जाएंगे। इस तरह से सी भी यहां पर बाइक से ही पहुंच जाएगा। तो इस तरह से टाइम ज्यादा लग जाएगा, निश्चित रूप से ज्यादा लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब ए बी को यहां पर छोड़ा था तो बी यहां पर विश्राम कर रहा था, वहां पर बैठे हुए था। फिर यहां से ए गया, लौटा, फिर वहां से सी को उठाया, ठीक है, तब वहां जाकर के वो तीनों पहुंचे। या फिर ये भी हो सकता है जिस समय ए और बी जा रहे थे उस समय सी जो है वो पैदल चलकर कुछ दूरी तय किया था। फिर वहां से ए जहां आया, देखा कि भाई सी यहां पर है, वहां से उठाकर चला गया। फिर भी इस तरह से टाइम ज्यादा लगेगा। आप खुद सोच सकते हैं, इससे भी मिनिमम से मिनिमम टाइम लगना चाहिए। कम से कम टाइम में कैसे पहुंचेंगे? यही तो है पहेली, जो कि बहुत ही मजेदार है। ये तो सिंपल है कि भाई ये और बी बैठे, चाहे बी सी बैठे, दो वहां पहुंचे, एक को वहां छोड़ दिया गया, फिर वो वापस लौटा, फिर दूसरा को भी ले गया। ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो टाइम ज्यादा लगना ही लगना है, कम समय में पहुंचना है, क्योंकि वहां पर एकदम इमरजेंसी काम है, एकदम जल्द से जल्द पहुंचना है। तो क्या करेंगे ये दोनों, ये तीनों? चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको अप्रोक्सीमेट देखिए। सबसे पहले यहां पर ये तीनों को लाता हूं अपने घर के पास। अगर मान के चलिए ए और जो बी है, ए और बी, यहां पर क्या, ए और बी जो है अगर बाइक में बैठकर जा रहे हैं, कुछ दूरी पर क्या करेंगे? बी को यहां पर छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर बी को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। चलिए यहां से बाइक पर बैठ करके कौन कौन गया? कौन? ए और बी। चलिए ए और बी को ले जाते हैं, ए भी चला गया और साथ में बी भी चला गया। अब यहां पर बी को छोड़ दिया गया, फिर यहां पर ए अपने बाइक को लेकर आएगा, तब तक सी जो है कुछ दूरी
इधर भी ये तय कर लिया रहेगा। फिर ये क्या करेगा, बाइक लेकर करते 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 आएगा। फिर क्या होगा भाई, फिर ये होगा कि ए जो है सी को क्या करेगा, बैठा लेगा। अब जैसे ही सी को बैठाया, फिर ये क्या करेंगे, इन लोग जाएंगे। तब तक ये जो बी है कुछ दूरी और तय करके घर जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी विश्राम नहीं कर रहा है, कोई रेस्ट नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे का इंतजार नहीं कर रहा है। जिससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, ये तो निश्चित है। बात समझ आ रही है, टाइम कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर बी को छोड़ा गया है इससे पहले ही, ताकि जल्द ही लौट जाए ए और सी को उठा ले। या फिर ए को ही छोड़ दिया जाएगा, बी आएगा, या फिर ए और सी जाएगा, या बी और सी जाएगा, जो भी, ठीक, आप समझ सकते हैं। बस हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं ऐसा होगा। तो बी को अगर पहले ही छोड़ दिया जाएगा और जिस समय ये ए लौटेगा अपने बाइक से, तो बी क्या करेगा, ट्रैवल करते हुए आगे जाएगा। क्योंकि भाई कम समय में पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी सब जल्दीबाजी में रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बी को छोड़ दिया गया आराम से बैठे हुए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन लोग भी जाएंगे, ये भी अपने रास्ता से आएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, समस्या यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाता है कि मान के चलिए कि बी को ऐसा स्थान पर छोड़ दिया गया कि ए और बी जब जा रहे थे तो क्या हुआ कि इन लोग तो दोनों पहुंच गए और बाइक भी यहाँ पर, मतलब कि बाइक से ये दोनों पहुंच गए ए और सी, लेकिन बी जो था ये नहीं पहुंच पाया। तो फिर क्या होगा, ये दोनों को इंतजार करना पड़ेगा कुछ देरी के लिए जब तक बी पहुंच नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी रेस्ट वाला आ गया है बात, मतलब कि टाइम यहाँ पर भी ज्यादा खपत होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि बी को ऐसा जगह पर छोड़ दिया गया कि ए और सी जो थे वो पीछे ही रह गए, ए और सी पीछे ही रह गए, और बी जो था वो पहले से वहां पर पहुंचकर बैठा हुआ था। ये भी हो सकता है। तो यहां पर इस मसला को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मसला सॉल्व तभी होगा जब हम ये यहां पर कॉन्फिडेंट, एकदम पूरा एक्यूरेट यहां पर डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस पर छोड़ देंगे बी को कि बी भी उसी टाइम पर पहुंच जाएगा और ए और सी भी उसी टाइम पर पहुंच जाएगा, किसी को भी रेस्ट नहीं करना पड़े। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस पर हम किसको छोड़े, बी को छोड़े, ताकि बी भी ट्रेवल करे और फिर इधर से ए जो है जाएगा और सी को उठाकर यहां पर ले जाएगा। देखिए पहली थोड़ा लंबा है, हम आपको पहले बता चुके हैं, इसको समझिएगा तो मजा आएगा, और ऐसे पहली को आप आसानी से फिर बना भी सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो बात समझ आ रही है, एकदम आना चाहिए। अब इस चीज को, ये सब तो कंडीशन है जो आप सोच रहे होंगे। अब हम अपने सोच से इस पहेली को सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे इन लोग अरेंजमेंट करके पहुंच जाएंगे एकदम कम से कम समय में। क्लियर, चलिए अब यहां पर माना मंजूरी करते हैं। सॉरी अरे यार, कहां गया। हाँ ठीक है, इसको यहां पर ये वाला चीज मिटाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट आप देख रहे हैं और ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, सो ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है, ओ से दर्शा दिए, और ये वाला जो है, अच्छा यहां पर इसको भी ले आते हैं, बी को, बी यहां पर आ गया था ना, यहां पर, ये तीनों यहीं पर है। ठीक है, अब पहली को सॉल्व कर रहे हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे सॉल्व होगा, कम से कम समय में ये तीनों कैसे पहुंचेंगे, किस डिस्टेंस पर बी को छोड़ा जाए, या ए को छोड़ा जाए, या सी को छोड़ा जाए। क्लियर, चलिए अब, और उस पॉइंट को मान लेते हैं जो भी आपको मानना है, जैसे कि यहाँ पर ओ माने हैं तो यहाँ पर ओ डैश मान लीजिए, ओ डैश, यहां से यहां तक पहुंचना है। क्लियर, अब जब बी को यहां पर छोड़ा गया तो मान लेते हैं कि यहां पर पॉइंट एक है एक्स, जहां पर बी को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्लियर, चलिए अब यहां से बाइक से क्या करेंगे, यहां जाएंगे, कौन कौन जाएगा, ए और बी, ए और बी, ये तीनों साथ में आ गया ना, तीनों नहीं साथ में जाएगा, यहाँ पर जो सी है वो सी यहीं पर रहेगा। क्लियर, जब ए और बी यहां पर पॉइंट एक्स तक जैसे ही पहुंचेंगे, पॉइंट एक्स तक जैसे ही ए और बी पहुंचेंगे, वैसे ही सी क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। तो मान लेते हैं यहां पर ओ से चलना प्रारंभ किया था, वो यहां तक चल करके आया। अब चल करके आया अगर, तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है वाई, कौन पॉइंट है, वाई, अच्छा हम नीचे माने हैं ना, इसको वाई, ऊपर में लिख देते हैं एक्स, और इसको यहाँ पर जो x है नीचे मिटा देते हैं। ठीक है, ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। अब यहाँ पर b को छोड़ दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, b को छोड़ देंगे और फिर a जो है लौटेगा, ये क्या करेगा, लौटेगा। लेकिन लौटेगा जिस समय, उस समय क्या होगा, ये जो y पर पहुंचा था वो कुछ दूरी और भी तय कर लेगा, ये कुछ दूरी और भी तय कर लेगा। मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है,
जैसे कि यहाँ पर x माने, यहाँ पर y, यहाँ मान लेते हैं z, कि ये जो c है वो z पॉइंट पर पहुंच जाता है जिस समय a अपने बाइक को लेकर क्या करता है, लौटता है। ध्यान ये रखना है कि बाइक का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ब्रदर्स की स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो आपको पहले बता चुके हैं, उसी से सॉल्व होगा, यही कंडीशन से। चलिए अब सी कहां पहुंच गया, यहाँ जेड पर पहुंच गया। अब जेड पर पहुंचा तब ए था वो बाइक ला करके यहां पर आ गया, बाइक लेकर यहां पर आ गया। अब यहां पर एक चीज आप बताइए, हाँ जैसे ही ब्रेक लेकर के आया वैसे ही बी भी कुछ दूरी और भी तय कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, एकदम सब जल्दीबाजी में, कोई रुकेगा नहीं, दूसरे चक्कर में नहीं कि बाइक आएगा तब आराम से बैठ लेते हैं उसके बाद जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, बाइक देखा भाई नहीं है, चलो पैदल ही मारो, क्लियर। तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, और यहाँ पर मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया गया ये है एम। ठीक है, क्या है, एम, मतलब कि इतना डिस्टेंस और कवर वो कर लिया। एक चीज आप यहां पर बता सकते हैं कि यहां पर बी को छोड़ा गया था इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर से इस पॉइंट तक चला गया कौन, बी, और इस पॉइंट से ए जो है किस पॉइंट पर, जेड पॉइंट पर पहुंच गया। टाइम एक ही लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने का समय बी का, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने का समय ए का, क्योंकि ए आ रहा है बाइक से और ये जो है पैदल जा रहा है, लेकिन समय तो वही लगेगा, ये थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेगा और ये थोड़ा ज्यादा करेगा, ये तो टाइम सेम रहेगा। तो चलिए सेम रहेगा या जो भी रहेगा, हम पहले टाइम निकाल लेते हैं कि ए को टाइम कितना देना पड़ा इस एक्स पॉइंट से इस जेड पॉइंट तक आने में। तो टाइम बराबर क्या होता है, चलिए यहीं पर लिखते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, 300 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स जेड डिवाइडेड बाय मोटरसाइकिल का यानी बाइक का स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड में हो जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड हुआ, डिस्टेंस तो यही कवर किया है ए ने, और स्पीड कितना से, 60 से, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो इसी टाइम देगा, क्लियर। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं पी है, अगर यहां से यहां तक पी है तो भाई टाइम तो सेम लगा होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ पर भी कैपिटल टी लेंगे, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस हम कितना माने, पी माने, अगर पी नहीं मानेंगे तो एक्सएम भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पी मानेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सुविधाजनक रहेगा। पी डिवाइडेड बाई स्पीड। अब बताइए हर यहाँ पर भाई का कितना स्पीड है, अगर पैदल जाएंगे तो 15 का स्पीड है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, डिवाइड 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि भाई यहां से यहां तक पहुंचने का समय और यहां से यहां तक पहुंचने का समय किसका, ए का, सेम था। तो ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस चीज को बराबर कर दीजिए, है कि नहीं, टी बराबर इतना, टी बराबर इतना, तो ये दोनों भी अपने आप में बराबर हो जाएंगे। तो जाएगा एक्स जेड डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाई 15। अब काटिए, 15 कम 15, 1500 के 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स जेड बराबर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू पी, यानी 4p, यानी एक्स जेड का मान, एक्स से लेकर जेड का मान कितना आया, 4p आया। अगर यहां से यहां तक p है तो यहां से यहां तक कितना होगा, 4p होगा। तो चलिए ये सबको मिटा देते हैं, ये सब का काम नहीं है, ये सबको डायरेक्ट हम मिटा देते हैं। 4p आया है, एक्स जेड का मान, यहां से यहां तक 4p आया है, बस उसी चीज को लिखेंगे, क्लियर, बात समझ आ रही है। चलिए ये हो गया एक्स जेड, नहीं कितना हुआ, 4p हुआ, यहां से यहां तक p, तो ये वाला हो गया 4p। अब यहां पर करेंगे क्या, अब यहां पर जो ए है और सी ये दोनों बैठेंगे, ये दोनों बाइक पर क्या करेंगे, बैठेंगे और ये चलना प्रारंभ करेंगे। और अभी बी कहां है, यहां पर है, अब बी भी चलना प्रारंभ करेगा। और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आर। अब ये दोनों क्या करेंगे, बाइक पर चढ़कर करते करते पहुंच गए, तब तक बी भी एकदम साथ में पहुंच गया, कोई भी रेस्ट नहीं किया, आर था, लेकिन समय सेम रहेगा। इस बी को एम से ओ डैश तक पहुंचने का जो समय है, और फिर ए और सी को जेड से ओ डैश तक जो पहुंचने का समय है वो सेम रहेगा, यहां पर भी समय सेम रहेगा। तो क्या होगा भाई, तब यहां पर देखिए क्या होगा, समय, अब यहां जेड से कहां पहुंच रहे हैं, ओ डैश तक, तो देखिए जेड से ओ डैश तक यहाँ टाइम बराबर हो जाएगा। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 4p है, तो जाएगा 4p प्लस में ये वाला भी p आएगा, फिर प्लस में ये वाला भी r आएगा, डिवाइडेड बाई स्पीड कितना रहेगा, स्पीड तो 60 रहेगा भाई, क्योंकि दोनों एकदम बाइक से चढ़कर जा रहे हैं। तो ये तो टाइम हुआ इन दोनों का,
ठीक है, मतलब इतना लेंगे। और यहाँ बी कितना लेगा, बी लेगा सेम लेगा, सेम टाइम जो रहेगा वो सेम, क्योंकि सेम टाइम पर ही उन लोग पहुंचेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से आता है कितना आर, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ये 15 की स्पीड से चलेगा। चलिए अब ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ टी बराबर में हो जाएगा 5p प्लस में आर डिवाइडेड बाय 60, है कि नहीं। चलिए अब ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर हो जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर इतना, टाइम बराबर इतना, टी बराबर है, तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय, चाहे फिर यहाँ पर कर देते हैं 5p प्लस में आर डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू आर बटा 15, 15 कम 15, 15 चौके 60, ये हुआ। अब इधर जाएगा तो हो जाएगा 4r, यानी कि 5p प्लस में आर बराबर में 4 को गुना 8 से करेंगे तो 4r हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये r इधर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5p बराबर में ये r इधर हो जाएगा क्या चीज 3r, क्या हुआ 3r। अब यहाँ r का अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो r बराबर में हो जाएगा 5/3p। क्या आया, r का मान 5/3p। मतलब यहाँ पर जो r लिखा हुआ है इस जगह पर हम 5/3p लिख सकते हैं, बाकी बस सब मिटा देते हैं, बाकी वो समझने की चीजें हैं। चलिए 5/3p, 5/3p ये आपको ध्यान में रखना है, 5/3p यहाँ पर r की जगह पर। चलिए r को भी मिटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 5/3p। अब इससे क्या होगा भाई, इससे क्या हो रहा है कि सभी डिस्टेंस जो है यहाँ पर एक ही वेरिएबल में आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है आपको कि यहां से यहां तक का भी जो डिस्टेंस है वो अपने आप p हो जाएगा। क्यों होगा p, क्योंकि ये जो a है उसको छोड़ा था x की जगह पर, किसको, b को, तो b यहां से यहां तक गया था, है कि नहीं। और जो यहाँ पर y के पास c जो खड़ा था वो भी यहां से यहां तक जाएगा। सिंपल सी फंडा है, डिस्टेंस तो सेम कवर करेंगे, क्योंकि सभी का स्पीड कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर ये जो b है यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया p, तो x से नहीं y से z तक जाने में जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, p होगा। तो देखिए ये भी p, ये 4p, ये p, इतना आ गया। अब ये वाला अभी तक नहीं निकला, इसको थोड़ा सा ब्लैक से ही कर देते हैं, ये भी क्या है p, ये वाला चीज नहीं निकला है। चलिए इसको हम मान लेते हैं झूठ मूठ का s, कि भाई यहां से यहां तक डिस्टेंस s है। अब सबको हमें क्या करना है, p में लाना है, तो p में लाने में क्या होगा, एकदम बाद में जो आएगा आंसर उसको लाने में इजी रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब देखिए o से इस y तक पहुंचने में जो भी समय लगा होगा, और फिर जो a b को छोड़ने के लिए कहां चला गया था, x तक चला गया था, उसका समय बराबर होगा। सब जगह समय बराबर करके ही फिर मामला सॉल्व किया जा रहा है। 3 बार हो गया बार लगा करके, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने का समय c का, और फिर यहां से यहां तक पहुंचने का समय a और b का बराबर रहेगा। तो चलिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पैदल जा रहा है, कौन, c, यहां से c जा रहा था, तो क्या हो जाएगा s डिवाइडेड बाय 15। और इन लोगों का टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक इन लोग गए थे, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो टाइम ही होगा, टाइम बराबर में हो जाएगा यहां से यहां तक s प्लस में हो जाएगा p प्लस में क्या 4p, और स्पीड कितना था 60 का। चलिए अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा s प्लस में p प्लस में 4p, तो 4p और p कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा क्या चीज, अच्छा यहाँ पर 60 भी डिवाइड में लिखेंगे, और s/15 हो जाएगा, s/15, 15 कम 15, 15 चौके 60, तो यह हो जाएगा s बराबर में, ये हो जाएगा s प्लस में हो जाएगा 5p बराबर में 4 को गुना s से कीजिए, तो हो गया 4s। अब क्या करेंगे, s को उधर ले जाएंगे, तो जाएगा 3s, यानी कि 3s बराबर में कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, तो s बराबर में आ जाएगा 5/3p। क्लियर, एकदम उतना ही आया। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, s के जगह पर हम 5/3p लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, सब कैलकुलेशन से आ रहा है, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, 5/3p। अब देखिए, अब सबको क्या करेंगे, मिटा देंगे, 3 बार टाइम को इक्वल करके सबको क्या किए हम p में ला दिए, यहां से यहां तक। अब मामला सॉल्व हो गया है। अब यहां पर क्या करेंगे, p का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें o से o डैश तक का डिस्टेंस हमें पता है पहले से, कितना 300 किलोमीटर। तो सबको जोड़ेंगे जो p के टर्म में आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 5 डिवाइडेड बाय 3p प्लस में हो जाएगा p, प्लस में क्या होगा 4p, प्लस में क्या हो जाएगा p, प्लस में 5/3p, और बराबर में कितना आएगा 300 किलोमीटर आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस,
फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सबको जोड़ेंगे तो 300 किलोमीटर आना चाहिए। सिंपल सी फंडा है। चलिए अब जोड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला P, 4P, P सबको जोड़ देते हैं एक साथ इन लोग को, और 5/3 जो है, 5/3 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा P + P, लेकिन उस तरह नहीं, पहले P यहाँ लिख देते हैं, प्लस में हो जाएगा 5/3P, और यहाँ देखिए 4 और 1 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6P हो जाएगा। बराबर में कितना आया, 300 आया। कितना आया, 300। अब यहाँ क्या करेंगे, सब में से P कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5/3 बचेगा, प्लस में 5/3 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, 6 बचेगा। बराबर में कितना आया, 300 आया। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, या फिर इसको आप 5 × 10, 10/3 भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाएगा 3, फिर यहाँ जाएगा 5, प्लस में 5, प्लस में यहाँ 1 छुपा हुआ था, 3 6 कितना जाएगा 18, बराबर में 300। अब यहाँ पर P बराबर में हो जाएगा 5 5 10 और 18 कितना जाएगा 28, 28/3 आया। क्लियर, 28/3 बराबर में 300। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ P बराबर में कितना हो जाएगा, P बराबर में हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा, तो 300 गुना में 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14, फिर यहाँ हो जाएगा 150, 2 से काटें तब, फिर इसको काटेंगे तो 7, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, तो 75 तिया कितना हो जाएगा 225, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 5 हो गया, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ क्या करें दशमलव बैठाएंगे, फिर हो जाएगा 7 एकम 7, फिर यहाँ 3 बचेगा, 7 चौके 28, इतना लगभग में इतना आएगा। यानी P का मान कितना आया, 32.14 किलोमीटर आया, ये वाला P का मान। यहाँ पर P लाए थे वो इतना किलोमीटर आया। अब देखिए, अगर यहाँ पर P का मान पता चल गया तो यहाँ जहाँ जहाँ पर P है वहां पर इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो मान पता चल जाएगा। सिंपल सी फंडा है। यहाँ देखिए 5/3 को गुना करना पड़ेगा P से। चलिए मोबाइल फोन कहाँ गया, हाँ यहाँ पर इसमें कैलकुलेटर निकालते हैं, और कितना है 5/3, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 बराबर में इतना आ गया, और गुना कर देंगे इतना से, कितना से 32.14 बराबर में आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये मोबाइल भी चलाना हमको नहीं आता है। 5/3, 5 डिवाइडेड बाय 3 बराबर इतना, फिर करेंगे गुना किससे करेंगे 32 फिर हो जाएगा कितना 14, तो बराबर में आ गया 53.56। तो चलिए इसको हम रेड पेन से लिख देते हैं 53.56। क्या चीज, किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो 5/3 P था, एक्चुअली इतना था, है कि नहीं। अब Y से Z का डिस्टेंस कितना है, P है, तो P का मान तो हमें पहले से पता है 32.14, तो 32.14 किलोमीटर ही होगा। ये सिंपल सी फंडा है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, 4P है, तो P की जगह पर इतना रखेंगे, गुना करने पर देखते हैं कितना आता है, फटाफट करते हैं यहीं से। हालांकि वहां से हो जाता है 32.14, तो गुना करना पड़ेगा कितना से, 4 से, तो ये आ जाता है 128.56 किलोमीटर। क्लियर। फिर यहाँ से यहाँ देखिए P है, तो P का मान तो हमें पता है कितना 32.14 किलोमीटर। यहाँ पर 5/3 P है, यहाँ पर भी था 53.56 आया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे 53.56 किलोमीटर कर देंगे। अब यहाँ पर सब डिस्टेंस को अगर आप जोड़ते हैं तो फिर 300 किलोमीटर ही आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। 53.56 है ना, तो 53 ही लिखते हैं डायरेक्ट। 53 प्लस में हो जाएगा 32, प्लस में हो जाएगा 128, फिर प्लस में हो जाएगा 32, फिर प्लस करेंगे 53, तो ये आ रहा है कितना 298। बाकी बात फिर 2 मिला करके हो गया होगा दशमलव के बाद वाले संख्या को। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें मिल गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, अब ये सबको मिटा देते हैं। बाकी बात आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा है, डिस्टेंस तो हम निकाल लिए, अब ये भी हम जान गए कि हमें बी को किस स्थान पर छोड़ना होगा। अब किस स्थान पर छोड़ना होगा ये कैसे निकालेंगे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना है, फिर ये वाला डिस्टेंस इतना है, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना है, सबको जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि हमें बी को किस स्थान पर छोड़ना है। मतलब एक्स जो यहां पर आ रहा था, एक्स तक का
कितना डिस्टेंस है ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे समय पूछा है कि मिनिमम टाइम में कैसे पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे ये तो आप बता दिए, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना ही होगा। तो देखिए एक तरीका क्या है, यहां पर सिंपल तरीका है एक, जैसे कि यहां से यहां तक, कहां से यहां तक पहुंचने में, किसको, सी को, यहां से यहां तक पहुंचने में सी कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना प्लस में इतना। अब यहां से यहां जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो पैदल ही किया है, मतलब सी यहां से यहां आया था और उस समय क्या किया था, बी को वहां छोड़ करके ए आ रहा था, उस समय फिर यहां से यहां तक कवर कर लिया, क्लियर। तो पैदल किया, फिर जैसे ही ए आया यहां पर, फिर ए क्या किया, सी को उठा करके सीधे कहां ले गया, सीधे यहां पर उसके मंजिल तक ले गया। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां से यहां तक वो जो सी है वो पैदल पहुंचा था यहां से यहां तक, यानी ओ से जेड तक। अब जेड से जो है वो मोटरसाइकिल से गया था यहां तक, क्लियर। तो टाइम यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में दोनों को जोड़ देंगे तो फिर बी के द्वारा कितना टाइम लिया, सी के द्वारा कितना टाइम लिया गया ये निकल जाएगा, वही मिनिमम टाइम होगा। सिंपल सी फंडा है। तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा था वो निकालते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो ये वाला प्लस ये वाला, यहां से यहां तक कितना है 53.56 प्लस में हो जाएगा 32.14 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना था, पैदल चल रहा था भाई, तो 15 का स्पीड है कि नहीं। चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 6 1 7, फिर यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5, फिर 5 3 8, इतना डिवाइडेड बाय कितना आया, 15 आया। कितना आया, 15 आया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 85.70। चलो दशमलव को हम हटा देते हैं, तो यहाँ 7 0 बैठेगा। अब यहाँ पर 15 में डबल 0 बैठ जाएगा, 1 0 1 0। और इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। कितना है, 857 है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर 857 डिवाइडेड बाय 150 से करेंगे तो बराबर में आता है 5.71 आवर। इतना घंटा लगा यहां से यहां तक आने में। अब यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, अब ये भी हो जाएगा टाइम बराबर, ये हो गया T1 और ये T2 हम मान लेते हैं, क्लियर। तो बताइए यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है कितना, 128.56 प्लस में यहां से यहां कितना है 32.14 प्लस में यहां से यहां कितना है 53.56। इसको डिवाइड हमें किस स्पीड से करना पड़ेगा, 60 से, क्योंकि यहां से यहां तक किससे गया था, बाइक से गया था, ठीक है। चलिए अब सबको ऐड करते हैं फटाफट एकदम। क्या करेंगे, ऐड करेंगे 128.56, फिर हो जाएगा प्लस 32.14, फिर हो जाएगा प्लस, फिर प्लस करेंगे 53.56 कितना आया, 214.26 डिवाइड किससे करना है, 60 से करना है, ठीक है। इतना आया, बराबर डिवाइड कर देते हैं किससे, 60 से, तो बराबर आ जाता है 3.571 आवर। देखिए इतना घंटा यहाँ से यहाँ तक बाइक से आने में लगा था इतना घंटा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सी को लगा था पैदल इतना घंटा। अब दोनों को जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं, तो वही टोटल समय हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5.71 है ना, 71 प्लस हो जाएगा 3.57 ही लिख देते हैं, केवल 57 बराबर में 9.28 आवर। इतना टोटल समय लगेगा। अब यहाँ पर दशमलव में आवर आ गया है, तो इसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 9.28, तो यहाँ पर ये फिक्स है कि 9 घंटा है, लेकिन यहाँ 0.28 और बढ़ा हुआ है, तो 0.28 को क्या करेंगे हम 60 से गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 0, या फिर यही करते हैं 6 48 के 8 हाथ में बचा के 4, 6 दूनी 12 12 8 4 16, फिर यहाँ पर 1 0 और बैठेगा, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना ना। तो लगभग 16 मिनट 17 मिनट मान लीजिए, क्योंकि दशमलव बाद में 8 है, 17 मिनट मान लीजिए। 9 घंटा 17 मिनट ये टोटल टाइम लगा है। ये मिनिमम टाइम है, एकदम मिनिमम से मिनिमम टाइम है, जिस टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा जा सकता है, इस कंडीशन के आधार पर कि बाइक चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ये सब चलते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। बाइक में 2 ही जन बैठ सकते हैं। सारा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल टाइम जो लगेगा मिनिमम वो कितना लगेगा, 9 घंटा 17 मिनट।
अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। क्लियर? इतना घंटा में एकदम जल्द से जल्द वो अपने अंकल के घर पहुंच जाएंगे सभी कोई, ठीक है, एकदम एक साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो आपको बातें समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो चलिए, ये पहली अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।